हमारा तमिल प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल, चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वह क्लास होगा किश्तवाड़ से रिलेटेड, और किश्तवाड़ से रिलेटेड क्लास आप लोगों को अच्छा भी लगता है और हमें भी अच्छा लगता है। ऐसे तो सारा क्लास अच्छा लगता है, सर्वे कानून भी अपने आप में एक पावर है, लेकिन किश्तवाड़ से क्या होता है कि किश्तवाड़ से आप डायरेक्ट अमीन बनते हो और सर्वे कानून से एक नियमता सर्वे के रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए काम करते हो। ये तो हर चीज आवश्यक है, लेकिन किश्तवाड़ जो है वो मैथमेटिक्स है और मैथमेटिक्स आपको भी अच्छा लगता है, हमको भी अच्छा लगता है। चलिए देर न करते हुए एक क्वेश्चन डालते हैं, फिर आपके समक्ष उसका सॉल्यूशन रखेंगे। क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में पूछा गया है। मैं उसी क्वेश्चन की पुनरावृत्ति बार बार कर रहा हूं और एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आपके समक्ष रखता हूं ताकि आपको डिटेल्स भी जानिए उसका शॉर्ट। जब तक डिटेल्स नहीं जानिएगा तब तक शॉर्ट रूप आपको नहीं होगा। ट्रिकी तब काम करता है जब आपका बेसिक मजबूत होता है। जिसका बेसिक मजबूत नहीं है उसका ट्रिकी कभी काम नहीं करेगा। तो चलिए एक क्वेश्चन डालते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। क्वेश्चन है 14 बीघा 8 कट्ठा जमीन कितना एकड़ होगा? कितना एकड़ होगा? अभी क्वेश्चन डाल दिया गया, कई बार कंपटीशन में पूछा भी। अब यहां पर एक आप लोगों को डाउट होगा, कारण कि इस क्वेश्चन को आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन अधूरा है और मेरे दिमाग में भी अधूरा है, फिर भी क्वेश्चन डाल दिया जाता है। लेकिन बंधु, अधूरा क्यों है? भले ही आपके दिमाग में चले या न चले, मेरे दिमाग में अधूरा इसलिए लगता है कि इसमें लग्गी की लंबाई नहीं दी गई है। और फिर भी क्वेश्चन पूछा गया, क्या ये क्वेश्चन को अधूरा कहोगे? क्या ये इस क्वेश्चन को गलत कहोगे? नहीं, कभी नहीं कहना है। लेकिन लग्गी की माप भी तो जानना जरूरी है। जहां लग्गी की माप इस तरह से कट्ठा बीघा में न दिया हुआ हो, वहां बंधु लग्गी की माप क्या लेना है? 5.5 हाथ। हम बार बार लग्गी के संबंध में अगर बात करते हैं तो लग्गी की जहां तक बात होती है उसका एक नेशनल पैमाना, उसको नेशनल पैमाना, हालांकि है तो ये क्षेत्रीय और देहाती पैमाना, लेकिन लग्गी को अगर नेशनल पैमाना के रूप में पेश करें तो 5.5 हाथ की लग्गी ही पूरे इंडिया के लगभग कोने में, यानी 75% एरियाज को कवर करते हैं 5.5 हाथ की लग्गी। तो 5.5 हाथ जहां लग्गी का मान नहीं दिया हुआ है वहां आपको क्या करना है? 5.5 हाथ की लग्गी से ही उसका एरिया निकालना है। 5.5 हाथ की लग्गी से ही उस सवाल का सॉल्यूशन करना है। ये मैं एक पॉइंट यहां से दिया जो हो सकता है कि आपके दिमाग में नहीं चल रहा हो, तो वो बात मैं आपको बताऊं। इस क्वेश्चन में कहीं आपको 5.5 हाथ नहीं दिख रहा और क्वेश्चन डाल दिया गया, कई बार पूछा भी गया, तो वहां आपको क्या करना है कि बिना किसी से बूझे समझे जाने 5.5 हाथ की लग्गी का ही इस्तेमाल करना है जहां लग्गी पैमाना न दिया गया हो। कारण कि आपको बताए कि लगभग इंडिया के ज्यादा से अधिक क्षेत्रों में यही 5.5 हाथ का पैमाना भी चलता है। हमारे यहाँ मुजफ्फरपुर में 6.5 हाथ का पैमाना है। आपके यहाँ क्या है सो आप जानिए, लेकिन
इंडिया के लगभग लगभग कोने में 5.5 हाथ की लगी। तो अब हम लगी का मान दिया हुआ तो नहीं है, लेकिन लगी का मान लिख लेते हैं। लगी कितना होगा भाई, कोई पैमाना नहीं है, तो लगी का मान, लगी बराबर 5.5 हाथ। ये आपको अपने से लिख लेना है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में डाला गया है। क्वेश्चन में डाला गया होता तो जरूर हम क्वेश्चन में डाल देते। आप लिखिए कि 5.5 हाथ ही लगी हो, जहां जहां लगी का मान नहीं दिया हो, 5.5 हाथ की लगी है। और यहां पर आपने देखा कि 14 बीघा 8 कट्ठा जमीन है। पहले 14 बीघा 8 कट्ठा जमीन को हम क्या करते हैं कि इसको कट्ठा में बदल लें। कट्ठा में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, कट्ठा में अगर कुल जमीन कट्ठा में, एक कुल जमीन कट्ठा में कितना आएगा, तो 14 गुना 20। 20 इसलिए कि 20 कट्ठा का 1 बीघा होता है, तो 14 गुना 20 का 20 इसलिए दे रहे हैं कि 20 कट्ठा, ऐसे लिख दो, 1 बीघा बराबर 20 कट्ठा, 20 कट्ठा। चलिए, और इसमें 8 कट्ठा और जोड़ लेना, तो जोड़ 8 कर लीजिए। अब यहां गुना करके और उसको जब जोड़ेंगे तो 14 दूना 28, 280 जोड़ 8 बराबर 288। ये हुआ कट्ठा। फिर एक बार हम धूर में इसको चेंज कर ले। ऐसे डायरेक्ट आप धूर में भी जा सकते थे, लेकिन क्रम से इसलिए बनाया कि ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। डायरेक्ट अगर आप धूर में जाना चाहते तो ये 14 बीघा है, डायरेक्ट भी जा सकते हो। उसका सॉल्यूशन बता दें, 14 गुनी और बीघा है तो 1 बीघा में 400 धूर होगा। 14 गुनी 400 जोड़ 8 गुनी 20 अगर करोगे तो डायरेक्ट आप धूर में निकालोगे। तो यहां हम लिख देते हैं कुल जमीन, अब कट्ठा में निकाल लिए तो अब धूर में निकाल लें। धूर बराबर 288 कट्ठा हो चुका है, और 288 कट्ठा को हम क्या करेंगे कि धूर में जब निकालेंगे तो 20 से हम गुना करते हैं। कट्ठा को धूर में बदलने के लिए 20 से गुना क्यों, क्योंकि यहां पर पहले गुना कर लेते हैं। 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17, और 2 दूना 4 1 5, 57 60 ये धूर हो गया। और इसलिए 20 से गुना किया कि 1 कट्ठा बराबर 20 धूर। इसलिए ये टोटल आ गया है 5760 धूर। अब यहां पर लगी का मान है 5.5 हाथ और धूर दिया हुआ है। अगर डिसमिल हम यहां निकाल लें हम लोग, तब डिसमिल में मान जब निकाल लेंगे तो एकड़ बनाना हम लोगों के लिए आराम हो जाएगा। तो डिसमिल में मान निकालने के लिए एक सूत्र है जो बार बार हम इस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, आपको भी इस्तेमाल करना चाहिए। धूर बराबर डिसमिल गुना 968/5 भाग लगी स्क्वायर, लगी स्क्वायर। बस यही फॉर्मूला आपको यहां इस्तेमाल करना है। तो धूर यहां दिया हुआ है,
लग्गी का मान बता दिए कि 5.5 हाथ है। डिसमिल तो निकल ही जाएगा ना, दो चीज, 3 में से 2 मालूम है तो 1 तो डिसमिल निकल ही जाएगा। दूर के जगह पर 5,760 बराबर डिसमिल गुना 968 बटा 5 भाग 11 बटा 2 का होल स्क्वायर। फिर एक बार इसको आगे बढ़ा देते हैं। 5,760 5,760 बराबर डिसमिल गुना 968 बटा 5 गुना, अब इसको 4 बटा 121, 4 बटा 121 इसलिए कि जैसे गुना में ये चेंज होगा, ये उलट जाता है। 2 बटा 11 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, 11 का 121 हो जाएगा। 8 बार में 1 कट जाएगा, यहां इधर हो गया 8 चौका 32 बटा 5। अब चलिए इसका अगला टर्म यहां से लिख देते हैं। यहां है 5,760 बराबर डिसमिल गुना 8 चौका 32 बटा 5, 32 बटा 5। अब डिसमिल को हम ले लेते हैं। डिसमिल को जैसे इधर लाएंगे, डिसमिल बराबर 5,760 भाग 32 बटा 5, या डिसमिल बराबर 5,760 गुना 5 बटा 32। अभी 32 से काटते हैं इसको। 32 एक बार लगेगा, एक बार 32, 8 40 17, 17 8 8 7 15, 8 बार लग जाएगा और एक 0 हो जाएगा इसमें। यहां पर डिसमिल बराबर 18 पचे 90, 900, ये 900 डिसमिल आया। अब यहां 900 डिसमिल आया है। अब 900 डिसमिल को क्या करना, एकड़ में बदलना। एकड़ में बदलने के लिए आपको पता है, चूंकि 100 डिसमिल बराबर 1 एकड़, इसलिए 1 डिसमिल बराबर 1 बटा 100 एकड़, इसलिए 900 डिसमिल बराबर 1 बटा 100 गुना 900। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 9 एकड़, 9 एकड़। ये 9 एकड़ जमीन यहां हो जाता है। ये आपका आंसर रहा। हमने देखा इसको, इसमें 2-3 चीजें। अब ये क्वेश्चन आपका है, ये डिटेल्स बना दिया इसको। आप यहां से जब ये बेस आपको ये जानकारी होगी, तब आपको ट्रिकी भी आराम हो जाएगा। ये डायरेक्ट आप कैलकुलेटर एग्जाम में तो वर्जित है,
लेकिन कम से कम गुना भाग तो करना पड़ेगा ना। 4 ऑप्शन को में कोई एक ऑप्शन ठीक करने के लिए गुना भाग तो करना ही है। लेकिन डायरेक्ट यहीं से आप 14 गुना 400 जोड़ 8 गुना 20 करके डायरेक्ट आप धूर निकाल ले सकते हो। अधूर निकालने का सिस्टम पता हो गया तो उसके बाद इस फार्मूला पर, उसके आधार पर इसको हम शॉर्टकट रूप में तोड़ सकते हैं। यहां एकड़ में इतना डिटेल्स नहीं जानना है। 9 से डिसमिल आया, 100 से भाग देंगे, डायरेक्ट 100 से भाग देंगे, यही 9 एकड़ हो जाए। डायरेक्ट इसलिए नहीं दिया कि ताकि सिस्टम को समझो। सिस्टम समझोगे तो कहीं कहीं आपको भाग देना होता है तो आप गुना कर देते हो, और गुना करना होता है तो भाग दे देते हो। इसलिए सिस्टम जानोगे तो प्रक्रिया सही होगी, सिस्टम नहीं जानोगे प्रक्रिया गलत हो जाएगी। तो ये कंपटीशन में पूछा गया सवाल था और इसके 4 ऑप्शन दिए गए थे। चारों ऑप्शन में जो ऑप्शन ए 9 एकड़ वाला जो ऑप्शन था, 9 एकड़, 8 एकड़, 10 एकड़, 11 एकड़, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो 9 एकड़ जहां दिखे उसको आप ठीक कर लो। और इस तरह से एक यहां इंपॉर्टेंट बात आपको बताई कि उस सवाल में लग्गी की माप नहीं दी गई थी। उस सवाल को भी आप गलत नहीं साबित करोगे, कारण कि सर्वे डिपार्ट का एक सिस्टम है कि जहां लग्गी की माप नहीं हो, 5.5 हाथ की लग्गी को ही मानक पैमाना दिया गया है। इसलिए आप 5.5 हाथ की लग्गी का इस्तेमाल करिए और 5.5 हाथ की लग्गी का इस्तेमाल करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये समझ में आ गया होगा, बहुत बड़ी चीज थी नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन था और आप सब सीख भी गए होंगे। अगर लिखना है तो आप लिख लो और फिर इस क्वेश्चन को यहीं पर इस वीडियो को हम विराम देंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद है, उपयोगी है, ज्ञानवर्धक है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे ये दोनों यूट्यूब चैनल जो अमीन कोर्स से अमानत या सर्वेयर कोर्स के लिए फेमस चैनल है, उसे बारी बारी से सब्सक्राइब करें। आपकी सेवा में प्रतिदिन वीडियो जाता है, बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको निश्चित रूप से वीडियो की सूचना मिलती रहे। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, मित्रों के साथ शेयर करिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसे फॉलो करें। इंस्टाग्राम पर शॉर्ट वीडियो जो मोटिवेशनल वीडियो मेरा जाता है वहां भी फॉलो कर सकते हैं। एक दूसरे का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आराम से आप उसका भी इस्तेमाल करके आप एक सिस्टम से दूसरे में जा सकते हैं। तो ऐसे भी डीपली और डिटेल से स्टडी आपको करना है, ज्ञान अर्जन करना है, इसमें अपना करियर तलाशी कर रहे हो, इसमें इस क्षेत्र में आपको मन लग रहा है, तो इस ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार आपका दिल से स्वागत करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।